मेरे बयान से हो सकता किसी को तकलीफ होगा। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग भाई, ये लोकतंत्र है। आप बताइए कि हमको Y+ का सुरक्षा मुहैया हुआ था और ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया, और Y+ सुरक्षा जो होता है वो एक प्रक्रिया से मिलता है और एक प्रक्रिया से उसको ख़त्म किया जाता है। हम यहाँ पे कुछ बयान दिए जो उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा या वो तोड़ मरोड़ के वो सुने, जिससे उनको बुरा लगा। अब बुरा लगने से हमारे सुरक्षा से आपको क्या संबंध है? आप हमसे लड़ाई लड़ते हैं, हम उस पर आपको बात करते कि हमने क्या कहा और आपने क्यों सुना। आप बताइए कि मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ा और मैं सिवान गया, और सिवान से उड़कर मैं जैसे सीतामढ़ी पहुँचा ऊपर में ही था और उतने देर में हमारा सुरक्षा गायब हो गया। जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी गए थे वो बोले कि आपका सुरक्षा विड्रॉल हो गया, और जबकि अभी तक ऑथराइज कोई भी लेटर हमारे पास नहीं आया। सिर्फ एक बयान को लेकर आप सुरक्षा वापस कर ले रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मुकेश सहनी को मरवा दे। आपने हमें Y+ सुरक्षा दिया, किस आधार पे दिया? हमारे जान माल का खतरा था, आपने दिया। आप अगर मुझे हटाना भी है तो Y+ से आप Y करते, उसके बाद अगर उसके नीचे भी आप कैटेगरी पे आते, आप एक ही झटके में आपने हटा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया, इसके बाद राजनीति काफ़ी तेज हो गई थी। तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार मुकेश सहनी पर हमलावर थे। लेकिन आज मुकेश सहनी ने फिर से मीडिया कर्मी के सामने आकर करके प्रधानमंत्री मोदी पर जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था, उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट किया है। उन्होंने कह दिया है कि वो भी हमारे भी प्रधानमंत्री है, अगर हमारी बातों से उन्हें आहट हुई होगी तो हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन उन्होंने और भी बातें कही हैं कि हमारा ये कहने का उद्देश्य नहीं था। जिस प्रकार से मीडिया कर्मी ने दिखाया, जो भाजपा के नेता लोग बोल रहे हैं, हमारा मकसद वो नहीं था। लेकिन अगर फिर भी किन्हीं को आहत हुआ हो तो हम खेद प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा हटाए जाने को लेकर के भी सवाल खड़ा किए हैं कि अगर हमें Y+ कैटेगरी का सुरक्षा मिला था तो एकाएक जो हमारी सुरक्षा हटा दी गई है। एक प्रोसेस होता है सुरक्षा हटाने की। क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप उनकी पूरी बयान को सुनिए। देखिए, मैंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो देश के प्रधानमंत्री को गरिमा को नीचा करेगा। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि मैंने अपना बयान मैं एकदम ही कायम हूँ। हाँ, मेरे बयान से अगर किसी को आहत हुआ होगा, क्योंकि मेरा भी प्रधानमंत्री है, मैं अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ। मेरे बात से अगर किसी को आहत हुआ होगा तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जो उनको तकलीफ होगा। मैंने ये कहा कि जब हमारे VP सिंह की सरकार थी, जो मंडल आयोग जो कमीशन लागू हुआ था, जो उसमें खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा OBC का आरक्षण लागू हुआ, जिसमें अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने आए और झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सारे अटका कर रखा है। मेरा कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री जी, किसी के हाथ में मेहंदी नहीं लगा था। आपके पास भी कुर्सी था और 30-32 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास 17-18 साल आपके पास पावर था। 10 साल मोदी जी का, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था। टोटल 17-18 साल आपके पास सरकार था। आपने क्यों नहीं मंडल कमीशन का 40 पॉइंट जो था सिफारिश, 40 के 40 पॉइंट क्यों नहीं आपने लागू किया? और 2 पॉइंट अगर लागू हुआ, या 27% आरक्षण हो, या पढ़ाई में, एजुकेशन में 27% आरक्षण 2007 में कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। 93 में भी OBC का आरक्षण 27% कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने VP सिंह का सरकार आपने गिरा दिया था 11 महीने में। मंडल बनाम कमंडल आपने निकाला था। आप तो हमेशा विरोध किए हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी का हो या मंडल आयोग का हो, सिफारिश हमेशा आपने विरोध किया। और आपके पास भी लंबा समय था। अगर आप चाहते थे OBC SC ST का अगर कल्याण करने का, तो आपका काम करना चाहिए था। उसमें भी मछुआरा का भी सिफारिश है 37 नंबर पे, 40 पॉइंट में से 37वां पॉइंट पे मछुआरा का भी आरक्षण के लिए था कि SC ST में मछुआरा को शामिल किया जाए। तो ये आपने नहीं किया। बिहार के लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आके अलग अलग बात कर रहे हैं। आप मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, मुकेश सहनी क्या खाएंगे उस पर जिक्र कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ये किया। आपने बताइए कि आपने दिसंबर महीना में आपने हमसे मिलके कहा कि हम आरक्षण लागू करते हैं, और जब आरक्षण लागू करने की बात हुआ, सब चीज़ हो गया, आपने क्या किया? नीतीश कुमार जी को पलटा लिया और मल्ला के बेटा को आपने छोड़ दिया। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। आप बताइए कि हम आपका गुलाम क्यों बन जाए? हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने गृह मंत्री जी आए, बोलते जातिवाद हम खत्म करेंगे, मेरिट पे राजनीति होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि SC ST का, OBC का, तमाम लोगों का आरक्षण आप खत्म करना चाहते हैं? तो इसलिए आप सारे चीज़ें आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। और रहा कि आप बताइए, मेरे बयान से हो सकता किसी को तकलीफ होगा।
लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग भाई, ये लोकतंत्र है। आप बताइए कि हमको Y+ का सुरक्षा मुहैया हुआ था और ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया, और Y+ सुरक्षा जो होता है वो एक प्रक्रिया से मिलता है और एक प्रक्रिया से उसको ख़त्म किया जाता है। हम यहाँ पे कुछ बयान दिए जो उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा या वो तोड़ मरोड़ के वो सुने, जिससे उनको बुरा लगा। अब बुरा लगने से हमारे सुरक्षा से आपको क्या संबंध है? आप हमसे लड़ाई लड़ते हैं, हम उस पर आपको बात करते कि हमने क्या कहा और आपने क्यों सुना। आप बताइए कि मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ा और मैं सिवान गया, और सिवान से उड़कर मैं जैसे सीतामढ़ी पहुँचा ऊपर में ही था और उतने देर में हमारा सुरक्षा गायब हो गया। जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी गए थे वो बोले कि आपका सुरक्षा विड्रॉल हो गया, और जबकि अभी तक ऑथराइज कोई भी लेटर हमारे पास नहीं आया। सिर्फ एक बयान को लेकर आप सुरक्षा वापस कर ले रहे हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि मुकेश सहनी को मरवा दे, तो आप दे दीजिए फांसी का सजा मुझे। अगर मैं अपने जात के हक अधिकार के लिए, मछुआरा के लिए, मल्ला के लिए अगर लड़ाई लड़ना मेरा अगर गुनाह है, तो मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, सब आप ही का है। आप मुकेश सहनी को कल फांसी पर लटका दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी कहा, एक सीट को लेकर भाजपा के साथ राजनीति करना, इससे अच्छा मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, मेरे अधिकार की अगर बात होगा, मेरा अधिकार दीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। अगर जब तक मछुआरा का बेटा को, मल्ला का बेटा को अधिकार नहीं दीजिएगा, हम चट्टानी एकता के ताकत के साथ खड़ा रहेंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से मल्ला का बेटा आपसे वादा करता हूँ कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े। आप बताइए, लोकतंत्र है। आपने हमें Y+ सुरक्षा दिया, किस आधार पे दिया? हमारे जान माल का खतरा था, आपने दिया। आप अगर मुझे हटाना भी है तो Y+ से आप Y करते, उसके बाद अगर उसके नीचे भी आप कैटेगरी पे आते, आप एक ही झटके में आपने हटा दिया। तो खैर, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम लोग गरीब घर में जन्म लिए, हम कोई Y+ लेके तो पैदा हुए नहीं थे। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, 900 रुपये महीने पे मजदूरी करने वाले लोग हैं, और हम यहाँ पे आए अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनको भाजपा को कल जिस रोज मजबूरी था, जरूरी था, उस रोज लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना, उस रोज Y+ दिए, आज वो खत्म कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। यही तो हम नहीं चाहते हैं ना कि रेबरी के तरह Y+ ये वो सब बांटा जाए। अगर आपने प्रक्रिया से दिया तो प्रक्रिया से हटाना चाहिए, या आप बगैर प्रक्रिया से दिए। यही हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा रहे, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कोई सरकार सरकार आएंगे जाएंगे, ये देश हमारा रहेगा, हमेशा रहेगा। इस देश के लोग हमेशा रहेंगे। इसमें भाईचारा कायम रहना चाहिए, गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात होना चाहिए। आज भी हमारे लोग के रहने के लिए घर नहीं है, तकलीफ होता। आज भी हमारे लोग इलाज नहीं करा पाता, अपने बच्चे को दम तोड़ देता उसका बच्चा, हम उसको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास पावर है। तो हम उस पावर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लोग मजबूत होगा, उसको नौकरी मिलेगा, चीजें होगा। आप क्या चाहते हैं? लोगों को गुलाम बनाना? 5 किलो चावल देकर आप चाहते हैं कि देश के लोगों को हम गुलाम बना कर रखें? 5 किलो चावल से क्या होने वाला? और वही चावल किसी का घर का है, ये भारत सरकार का, देश के हर एक नागरिक का उस पर अधिकार है। लेकिन आप लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं। हम तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। देश के 140 करोड़ जनता जो है उसका आप माई बाप है, आप उनके बारे में सोचिए, गरीब युवा के बारे में सोचिए। जो आपने 2014 में वादा किया वो सोचिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि 2014 में जो आपने भाषण दिया वही भाषण दीजिए अभी, तब आपको जनता के तरफ से पता चलेगा कि आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, उसमें नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय दिया है। सरकारी नौकरी पे जाइएगा तो 58 साल 60 साल तक में आपका रिटायरमेंट होगा, लेकिन नेता के लिए 5 साल सोच समझ के दिया, इसलिए क्योंकि नेता है ना, मालिक नहीं है, जनता मालिक है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के बयान उन्होंने दिए थे, इसको लेकर के उन्होंने खेद प्रकट किया है। और Y+ सिक्योरिटी है, इनको हटा जाने को लेकर के भी उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर हमसे इतना ही नफरत है, अगर मल्ला के बेटे से इतना ही नफरत है, तो वो सुरक्षा क्या हटा रहे हैं? अगर वो चाहे तो हमें फांसी पर ही लटका दे। तमाम तरह की बातें करते नजर आए मुकेश सहनी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं वर्तमान के राजनीतिक हालात को लेकर के। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।